फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, जैसा कि आप जानते हैं। और कंपनी के अकाउंट्स के अंदर जो है हमने क्या क्या कर लिया है, कंपनी अकाउंट्स के अंदर सर हमने इशू ऑफ शेयर के बारे में बहुत कुछ किया। उसकी हमने काफ़ी थ्योरी भी करी, उसका हमने कॉन्सेप्ट समझा, शेयर्स क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं। इसके अलावा हमने खूब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए जो कि बिल्कुल अलग अलग तरीके के थे। काफ़ी हार्ड भी किए, काफ़ी इजी क्वेश्चन किए, काफ़ी कुछ किया हमने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में, उसकी एंट्रियों के बारे में। दोस्तों, अभी कंपनी के अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे अभी डिबेंचर के बारे में, इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में, इसकी भी एंट्रीज करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर जब एंड होने वाला होगा उस टाइम हम क्या करेंगे, एक वीडियो निकालेंगे अलग से और उसके अंदर हम जितनी भी थ्योरी है हमारी वो कर लेंगे जो इस चैप्टर में बच जाएगी। छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे थ्योरी के, वो हम इस चैप्टर के एंड में करेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल पार्ट को स्टार्ट करने से पहले यह तो समझना ही पड़ेगा कि डिबेंचर क्या होते हैं। इसको हिंदी में ऋण पत्र बोला जाता है। तो ये डिबेंचर का नाम आपने अगर पहली बार सुना है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक काम करना है बेटा, जो मैं आज के लेक्चर में बोलूँगा उन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है और सुनना है, ताकि डिबेंचर से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, डिबेंचर आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब भी कुछ चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो पहले थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ वो हमें समझ में आने लग जाती है। ऐसा ही आपको याद होगा अपने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में हुआ था, जब शेयर्स के बारे में पहली बार बताया था, जब कंपनी के बारे में बताया था, है ना। तो ये भी समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी आपको ये बहुत ज़्यादा इजी समझ में आएगा क्योंकि अपन इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज जो है वो कर चुके हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर की भी एंट्री थोड़ी बहुत उससे मेल खाएगी, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं। तो हम आइए बात करते हैं इशू ऑफ शेयर के बारे में। आप अच्छे से जानते हैं, शेयर्स के बारे में जानते हैं, अंशों के बारे में जानते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऋण पत्र। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऋण पत्र क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर डिबेंचर बोला जाता है। ठीक है, बताने को बहुत कुछ है, एक साथ नहीं बताया जा सकता। कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से बताऊँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, जैसे कि आपको कंपनी अकाउंट अभी तक समझ में आया है। सबसे पहले डिबेंचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, दीर्घकालीन ऋण होता है ये। ओके, अच्छा सर, और बताइए सर ऋण पत्रों के बारे में। डिबेंचर जो होते हैं वो एक तरह का लोन होता है कंपनी के लिए। क्या होता है? लोन। जैसे बैंक से लोन लेते हैं ना, वैसे के वैसे लोन होता है। और लोन का क्या करना पड़ता है, लोन का रीपेमेंट भी करना पड़ेगा और उसके ऊपर क्या पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो डिबेंचर के ऊपर भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा और इसका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस लौटाना पड़ेगा जिनसे हमने लोन लिया है। लेकिन ये थोड़ा सा लोन अलग है, ये बैंक से लिया जाने वाला लोन नहीं है। ये क्या होते हैं, ये शेयर्स की तरह ही छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जिनके ऊपर लिखा होता है उस कंपनी का नाम और डिबेंचर। ठीक है, और ये डिबेंचर जो होते हैं ये 10 रुपये के या 100 रुपये के मान लो ऐसे होते हैं। ठीक है, और ये डिबेंचर जो है ये भी इशू किए जाते हैं कहाँ पर, पब्लिक में। कहाँ इशू किए जाते हैं, ये भी इशू किए जाते हैं पब्लिक में। पब्लिक में इसको इशू किया जाता है, जैसे हम शेयर इशू करते हैं सेम वैसे के वैसे। पब्लिक में जो लोग इसको खरीदते हैं, पब्लिक में जो लोग इसको खरीदते हैं, इन डिबेंचर्स को जो लोग खरीदते हैं, जैसे जो लोग शेयर्स को परचेज करते थे उनको हम क्या बोलते थे, उनको सर हम बोलते थे शेयर होल्डर। क्या बोलते थे, शेयर होल्डर। तो इन डिबेंचर्स को जो परचेज करेगा इनको हम बोलेंगे बेटा डिबेंचर होल्डर। जैसे वो शेयर होल्डर अंशधारी, ये डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर यानी कि डिबेंचर को होल्ड करने वाले। डिबेंचर होल्डर हिंदी में बोलते हैं इसको ऋण पत्रधारी, जिन्होंने ऋण पत्र खरीदा। ठीक है,
यानी कि ये डॉक्यूमेंट किनको दे दिए जाएंगे, इन पब्लिक को दे दिए जाएंगे जो इन डॉक्यूमेंट को, इन डिबेंचर्स को जो परचेज करेगा। जैसे एक नाम होता था ना शेयर, वैसे एक बेसिस में नाम है डिबेंचर। अब डिबेंचर जो है ये कौन परचेज करेंगे, ये पब्लिक में से कुछ लोग परचेज करेंगे, और जो इसको खरीदेंगे इन डिबेंचर को, उनको बोलेंगे अपन डिबेंचर होल्डर। और इसके बदले में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कंपनी को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, पैसा देंगे। ओके सर, समझ में आ गया। यानी कि अब इतना आपको समझ में आ गया है, ये डिबेंचर है, कंपनी पब्लिक में इशू करेगी, जो लोग खरीदेंगे उनको डिबेंचर होल्डर बोलेंगे, और खरीदने के बदले में 100 रुपये या जो भी ये जितने नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज करेंगे उस हिसाब से पेमेंट कर देंगे। अब आइए बेटा यहाँ पर देखिए, अब आगे आपके जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है। देखो, अगर अभी आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये है अपनी कंपनी, ठीक है। ओके सर, ये हमारी कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड जो है वो हमारी कंपनी है, और कंपनी जो है हमारी वो दो चीज़ें जो है, क्या ऐसा ही नहीं लिखा जा रहा, ABC लिमिटेड, हाँ ठीक है, ये हमारी कंपनी है। और ये ABC लिमिटेड जो है ये एक तो इशू करती है शेयर्स। क्या इशू करती है, शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। जब ये शेयर इशू करती है तो किनको करेगी ये शेयर इशू, ये जिन लोग जो लोग शेयर को परचेज करेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर है तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैं यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर मान लेता हूँ, यानी कि समता अंशधारी, समता अंशधारी इनको बोला जाता है। ओके सर, ठीक है। और कंपनी जो है कई बार डिबेंचर भी इशू करती है, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी डिबेंचर भी इशू करती है। क्या करती है, डिबेंचर भी इशू करती है, ठीक है। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, किनको करती है, पब्लिक में, और जो लोग डिबेंचर परचेज करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उनको अपन बोलते हैं डिबेंचर होल्डर, यानी कि ऋण पत्रधारी, ठीक है। अब देखना, ये हैं शेयर होल्डर, ये हैं डिबेंचर होल्डर। इनको कंपनी ने क्या दिया, इनको कंपनी ने इशू किया शेयर, इनको कंपनी ने क्या इशू किया, इनको कंपनी ने इशू किया डिबेंचर, जिसको हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं और उसको हिंदी में अंश बोलते हैं। ओके, अब सुनना, ये कंपनी के होते हैं सदस्य, इंग्लिश में मेंबर, ठीक है, और शेयर होल्डर और ओनर, रियल ओनर। ये कंपनी के होते हैं, ये कंपनी के कौन होते हैं, ये कंपनी के होते हैं डिबेंचर होल्डर। क्या ये कंपनी के मेंबर होते हैं, क्या ये कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, क्या कंपनी के रियल ओनर होते हैं, नहीं। ये कंपनी के होते हैं, अगर हिंदी में बोलूं तो ऋणदाता। क्या बोल सकते हैं, ऋण दाता, लोन देने वाले, जो लोन देते हैं कंपनी को, ठीक है। लोन कैसे देते हैं, वो डॉक्यूमेंट परचेज करते हैं और उसके बदले में पैसे देते हैं, वो एक तरह से कंपनी के लिए लोन है। और यानी कि ये कंपनी को क्या देते हैं, ये कंपनी को लोन देते हैं, और ये कंपनी को क्या देते हैं, ये कंपनी को पूंजी लगाते हैं, कंपनी में कैपिटल देते हैं ये, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। कंपनी ये कंपनी में क्या लगाते हैं, कैपिटल। कौन सी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, अपन एंट्रियाँ करते थे। ये कंपनी में क्या लगाते हैं ये लोग, ये कंपनी में लगाते हैं क्या, लोन, लोन लगाते हैं, एक तरह का लोन देते हैं, पैसा देते हैं। ओके, कंपनी इनको इस कैपिटल के बदले में क्या देती है, कंपनी इसको इस कैपिटल के बदले में डिविडेंड देती है। क्या देती है, डिविडेंड देती है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभांश। कंपनी शेयर होल्डर को क्या देती है, इसके बदले में, कैपिटल के बदले में डिविडेंड देती है, लाभांश देती है। कंपनी जो डिबेंचर होल्डर है, जिन्होंने कंपनी के डिबेंचर खरीद के जो पैसा दिया है, जिसको हम लोन बोलते हैं, इसके बदले में कंपनी इन डिबेंचर होल्डर को क्या देगी, कंपनी इन डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगी, लोन पे हमेशा दिया जाता है इंटरेस्ट, और उसकी जो रेट है वो भी क्या होती है, फिक्स।
यानी कि इधर मैं लिख सकता हूँ ये कंपनी जो है इनको क्या देती है, इनको डिविडेंड देती है। क्या देती है? डिविडेंड देती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लाभांश हिंदी के अंदर। इनमें कंपनी इनको क्या देती है, इनको इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट का मतलब कंपनी इनको क्या देती है, ब्याज देती है, और उसकी रेट भी पहले से ही क्या होती है, फिक्स। आया समझ में? दोनों में फ़र्क पता चल रहा है। ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं, ये केवल लोन देने वाले होते हैं। ये कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, ये कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उसको लोन बोलते हैं। इनको कंपनी डिविडेंड यानी कि लाभांश देती है, इनको कंपनी इंटरेस्ट देती है जो कि फिक्स रेट होती है यानी कि ब्याज देती है। ये इन दोनों में मेन फ़र्क है। ये कंपनी की जो है एजीएम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि कंपनी की मीटिंग में भाग ले सकते हैं। मीटिंग में, कंपनी की मीटिंग में भाग ले सकते हैं। मीटिंग को हिंदी में सभा बोलते हैं। सभा में ये जो है भाग ले सकते हैं। ये कंपनी की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते, नॉट पार्टिसिपेट इन मीटिंग। मीटिंग यानी कि कंपनी के सभा में ये भाग नहीं ले सकते, इसलिए क्रॉस लगा रहा हूँ। ओके, ये कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। पहले बता दिए ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं, ये कंपनी के ओनर नहीं होते हैं। ये कंपनी में कैपिटल लगाते हैं, जो कैपिटल लगाता है वो ओनर होता है, जो लोन देता है वो ऋणदाता होता है, लोन देने वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर और क्या है कि ये जो लोग हैं ये कंपनी में जो है वोट दे सकते हैं, है ना, और ये कंपनी में वोट नहीं दे सकते। मीटिंग के अंदर वोटिंग नहीं कर सकते। वोट ये दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते। वोट का मतलब यहाँ पर वही मत देने से है। अब ये एजीएम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वोट भी देंगे क्योंकि इनकी कैपिटल लगी हुई है, रियल ओनर होते हैं, ये सारे डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इनको कंपनी से केवल एक ही मतलब होता है, वो होता है इंटरेस्ट का, कि इन्होंने जो कंपनी के डिबेंचर परचेज किए हैं वो डिबेंचर इनके पास सबूत के तौर पर पड़े हैं, लोन के सबूत के तौर पर इन लोगों के पास कंपनी के डिबेंचर पड़े रहेंगे। और कंपनी क्या करी, और इनका पैसा सारा का सारा जो इन्होंने डिबेंचर परचेज किए वो किससे किए, कंपनी से। तो पैसा सारा इनका कंपनी में चला गया और कंपनी से इनके पास क्या आ गए, डिबेंचर। ठीक है, अभी कंपनी क्या करेगी, इनको हर मंथली, ईयरली या जैसा तय होगा, जिस रेट से तय होगा, इनको इंटरेस्ट का पेमेंट करती रहेगी। हर साल इंटरेस्ट का पेमेंट करती रहेगी, हर साल इंटरेस्ट का पेमेंट करती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब कंपनी क्या करेगी, इनसे अपने डिबेंचर वापस ले लेगी और इनको इनके पैसे वापस लौटा देगी। बस, इससे ज़्यादा इनका इस कंपनी में कुछ भी नहीं होता है, केवल लोन। जैसे हम फॉर एग्जांपल बैंक से लोन ले तो हम क्या करेंगे, हम हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके कागज़ गिरवी रख देंगे बैंक के पास। जैसे इसने डिबेंचर रख दिए इनके पास, बैंक हमको लोन दे देगी। फिर क्या करेंगे, हम उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करते रहेंगे और धीरे 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 हम लोन उतार देंगे। जब लोन उतर जाएगा हम हमारे कागजात वापस ले लेंगे, मामला खत्म हो गया। सेम यहाँ पर है, अभी डिबेंचर दे दिए हैं, पैसा ले लिया है। देखना, हाथ देखना मेरा, अभी इन्होंने डिबेंचर इनको दे दिए और इनसे लोन का पैसा ले लिया। अब इनको इंटरेस्ट देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। और पहले से फिक्स टाइम होता है, उस टाइम जब वो आएगा 5 साल 10 साल बाद में, कंपनी क्या करेगी, इनको इनके लोन का पैसा दे देगी और इनसे अपने डिबेंचर जो है वापस ले लेगी, उसको कैंसिल कर देगी। बस यही होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये तो कंपनी के रियल ओनर होते हैं और इसके बारे में हमने बहुत कुछ जान रखा है। और ये इक्विटी शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ, प्रेफरेंस की नहीं बात कर रहा हूँ। मेन आपको यहीं से समझ जाना है, इनको डिविडेंड मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है। इनको किनको, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अच्छा, सेकंड, जो ये शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और ये जो डिबेंचर होल्डर इसमें पैसा लगाते हैं वो क्या होता है, एक तरह का लोन होता है। और लोन भी कौन सा वाला, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लोन होता है ये। ओके, ये चीज़ें आपके काम आएगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब कि ये कैपिटल है और वो लोन है, ये चीज़ें वहाँ काम आएगी। तो आपको समझ में आ गया बेटा, इस चार्ट से मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अभी वीडियो लाइक कर दीजिए। वैसे अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, हम आगे और करने वाले हैं, लेकिन आप वीडियो लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है बेटा, हटा दो उसको। हाँ जी सर, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं इन चीज़ों को, है ना, ये बहुत काम आएगी आप जब रिवीजन करोगे ना तब।
बुक के अंदर आपको ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है सब पढ़ोगे तो पता चलेगा, देखना उल्टा ही कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, अब समझने के बाद पढ़ोगे तो समझ में आएगा, पहले पढ़ के देख लेते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छे एक डायग्राम के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आ रहा है, अब आपको पता चल गया कि डिबेंचर का मतलब लोन होता है, डिबेंचर होल्डर होते हैं, उनको इंटरेस्ट का पेमेंट करती है कंपनी। अब हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर नहीं बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर है। क्या है बेटा? इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर में ये है हमारा पॉइंट नंबर ए। ठीक, कंपनी जो डिबेंचर इशू कर सकती है वो 3 तरीके से कर सकती है। पहला तरीका, फर्स्ट एट पार। कैसे? एट पार। एट पार का मतलब जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है वो है 100 रुपये और कंपनी उसको इशू भी कितने में कर रही है? कंपनी उसको मार्केट में इशू भी कर रही है 100 रुपये में, जैसा अपन करते थे ना, किस में? शेयर्स में। तो ये हो गया एट पार। एट पार को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सम मूल्य पर। ठीक है सर। फिर कंपनी का सेकंड है, कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है एट या ऑन डिस्काउंट। ऑन डिस्काउंट, ऑन डिस्काउंट मतलब बट्टे पर। सर शेयर आपको याद है बट्टे पर इशू नहीं हो सकते थे, याद है ना? लेकिन होते क्या है, ये होते हैं जैसे 100 रुपये का डिबेंचर है और उसको इशू कितने में कर दिया हमने? 90 रुपये। तो यहाँ 10 रुपये का कंपनी को क्या होगा? लॉस। और ये लॉस क्या होता है? ये होता है डिस्काउंट। ओके सर, ये हमको पता है। क्या कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती थी? नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी कंपनी अपने अंशों को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। लेकिन बेटा डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, एट पार पे भी इशू किया जा सकता है। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है ये कि डिबेंचर को आप एट पार सम मूल्य पर भी इशू कर सकते हैं, डिबेंचर को आप डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अलग से एंट्रियाँ होगी। डिस्काउंट वाली पहले अभी तक अपन ने नहीं करी थी, अब करेंगे, लेकिन डिबेंचर के लिए। फिर नेक्स्ट है अपना थर्ड, अगर कंपनी इशू करे डिबेंचर ऑन प्रीमियम या एट प्रीमियम, यानी कि प्रब्याजी पर। किस पर? प्रब्याजी बोलते हैं प्रीमियम को शुद्ध हिंदी के अंदर, प्रब्याजी, और प्रीमियम भी लिख सकते हो आप। इसका मतलब 100 रुपये का शेयर कंपनी इशू कर रही है, उसको 100 शेयर नहीं डिबेंचर, और उसको कंपनी इशू कर रही है 110 रुपये में, तो 10 रुपये का कंपनी को हो गया प्रॉफिट, और इसको ही बोलते हैं प्रीमियम। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए इशू ऑफ शेयर के प्रीमियम पर, तो ये भी, यानी कि जो शेयर है उनको एट पार इशू किया जा सकता है, ऑन प्रीमियम इशू किया जा सकता है। लेकिन बेटा डिबेंचर को एट पार, ऑन डिस्काउंट और प्रीमियम तीनों में ही इशू किया जा सकता है। तो इस बार जब अपन इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज करेंगे तब एट पार वाली भी एंट्री आएगी, ऑन डिस्काउंट वाली भी एंट्री आएगी, ऑन प्रीमियम वाली भी एंट्री आएगी। ओके सर। सेकंड भी मना रहा हूं मैं, वो है आपका वापस इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि हिंदी में लिखूं क्या बेटा इसको, इशू ऑफ डिबेंचर को? सर ये तो हमको पता है, फिर भी बेटा लिख देता हूं। इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है? ऋण पत्रों का निर्गमन। इशू को क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्गमन। ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन। ठीक है बेटा, ओके। अब ऋण पत्रों का जो निर्गमन होगा बेटा वो 2 तरीके से हो सकता है। कैसे सर? फर्स्ट, फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश, फॉर कैश, यानी कि फॉर कैश का मतलब क्या हो गया? नकद के बदले,
यानी कि पैसा मिलेगा, डिबेंचर इशू करेंगे। और एक होगा आपका सेकंड नंबर फॉर अदर देन कैश, फॉर अदर देन कैश, नकद के अलावा, नकद के अलावा। जैसे शेयर इशू करते थे ना, नकद के अलावा शेयर इशू करते थे अपन। हाँ सर बिल्कुल करते थे, बिल्डिंग परचेज करते थे, वेंडर वाली एंट्रियाँ, हाँ वही फॉर्मूले वाली, हाँ वो। तो इसमें भी ये दोनों होंगे। ऐसे फॉर कैश भी कर सकते हैं, कैश में फिर ये तीनों आ सकता है, और फॉर अदर देन कैश कर सकते हैं उसमें भी। जब फॉर कैश करेंगे तो इसमें एप्लीकेशन आएगी सर, इसमें भी हाँ बेटा अलॉटमेंट आएगा, हाँ सर बिल्कुल अलॉटमेंट आएगा। फर्स्ट कॉल आएगी, हाँ अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आएगा, हाँ अलॉटमेंट के साथ इस बार प्रीमियम भी आ सकता है और डिस्काउंट भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम हमेशा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम को एडजस्ट करते थे, और अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को भी अलॉटमेंट के साथ में एडजस्ट किया जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, आपकी एंट्रीज हो जाएगी, जो हम अलग से करेंगे। तो आपको ये समझ में आया बेटा? बिल्कुल। अभी मैं क्या करा रहा हूँ सर, अभी मैं करा रहा हूँ आपको एंट्रीज, ठीक है, ओके। इसको हटा दूँ? हाँ सर हटा दीजिए, एंट्री करा देता हूँ बेटा आपको मैं। इशू ऑफ डिबेंचर की, ऋण पत्रों के निर्गमन की एंट्रीज करा रहा हूँ, ठीक है, ओके सर करा दीजिए। देखिए बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन की एंट्रीज, ठीक है। अब एंट्रीज तीन तरीके की होगी, जैसा आपको पता ही है। एक होगा एट पार, ऑन डिस्काउंट और ऑन प्रीमियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम निपटा देते हैं एट पार, ओके सर। एट पार में सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन में हम इक्विटी शेयर की एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अभी क्या होगी बेटा, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नहीं इक्विटी शेयर है ही नहीं, अभी क्या है डिबेंचर। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज किस चीज़ का, इसकी इंटरेस्ट की रेट इसके सामने लिखी होती है, तो परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन, ये एंट्री, ठीक है, ओके सर। और यहाँ नरेशन आप बाद में अपन लिख देंगे क्वेश्चन के अंदर, अभी एंट्री करा रहा हूँ। सेकेंड एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होता था, अब जहाँ पर इक्विटी शेयर है ना वहाँ क्या आ जाएगा, डिबेंचर, बस। बाकी पूरा सेम है, एप्लीकेशन की जगह एप्लीकेशन, बैंक की जगह बैंक। अब डिबेंचर एप्लीकेशन वापस क्या हो जाएगा, डेबिट, यहाँ हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करते थे, टू करते थे सर इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर आएगा नहीं और कैपिटल डिबेंचर होती नहीं है, तो लोन होता है, तो सिर्फ नाम आएगा परसेंटेज डिबेंचर। कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिबेंचर, ओके सर। ये हो गई एंट्रियाँ किसकी, ये हो गई एंट्रियाँ सर एप्लीकेशन की। एट पार कर रहे हैं ना, अब करते हैं हम अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होगी बेटा, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, ये वाली पहले होगी, है ना, ड्यू वाली। तो परसेंटेज वहाँ करते थे अपन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ हो जाएगा इक्विटी शेयर की जगह परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसकी जगह हो जाएगा परसेंटेज डिबेंचर। यानी कि शेयर कैपिटल की जगह, इक्विटी शेयर की जगह डिबेंचर नाम आएगा, ओके सर। ये होगी इसकी एक एंट्री, फिर इसकी ये होगी थर्ड नंबर एंट्री, फिर फोर्थ एंट्री। परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा, ओके सर। समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल तो फिफ्थ नंबर एंट्री होगी, ये वाली एंट्री पहले होगी, बस डिबेंचर की अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल। तो यहाँ लिख देंगे परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर,
ये वाली पूरी एंट्री सेम है, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल। 6 नंबर एंट्री बैंक वाली एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, ये वाला परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ओके ठीक है। जब डिस्काउंट की एंट्री करेंगे तो मैंने बोला अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो डिस्काउंट किसके साथ हो एडजस्ट होगा, डिस्काउंट एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा, इसलिए क्या होगा बेटा, ये दोनों एंट्रियां कौन सी वाली, एप्लीकेशन वाली एंट्री जो है वो होगी सेम। सेम मतलब जो ये एंट्री है ना, ये की ये इधर है तो आप कर लेना, ठीक है। हाँ, अलॉटमेंट की एंट्री जो है ना बेटा ये चेंज हो जाएगी, अलॉटमेंट की एंट्री बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपके यहाँ पर। तो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री तो रहेगी आपकी सेम, किसकी तरह, इन दोनों की तरह, ठीक है। हाँ, अलॉटमेंट की एंट्री चेंज हो जाएगी। अलॉटमेंट में जब अपन एंट्री नंबर 3 करेंगे, कौन सी करेंगे, एंट्री नंबर अपन करेंगे 3, तो 3 में क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट, तो यहाँ परसेंटेज डिबेंचर ड्यू की एंट्री अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। डिस्काउंट हमारे लिए क्या प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है, प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो डिस्काउंट लॉस होता है तो लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये वाला परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। बस ये 3rd एंट्री में क्या चेंज हुआ आप देख सकते हैं, परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट, परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर, सिर्फ डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए लॉस है, ठीक है। ये अलॉटमेंट की एंट्री आपकी। अब अलॉटमेंट की जो आपकी एंट्री होगी अगली 4th नंबर एंट्री, वो सेम होगी ये वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ओके सर, फिर ये हो गया। अब आपके बेटा देखना, ये जो 2 एंट्रियां हैं, एंट्री नंबर आपकी 5th और एंट्री नंबर आपकी 6th, ये दोनों की दोनों यहाँ पर भी क्या होगी, सेम। कौन सी वाली सेम, ये वाली, ये दोनों है ना, ये दोनों यहाँ सेम होगी। ओके सर, जैसे ये हुई थी, सिर्फ इस एंट्री में भी एक डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, बाकी तो सारी सेम ही एंट्रीज है, ठीक है सर। ओके, अभी हम करते हैं प्रीमियम का। प्रीमियम में देखो बेटा, ये एंट्री तो सेम ही होगी, फर्स्ट और सेकंड ये तो सेम होगी, सिर्फ अपने अलॉटमेंट की एंट्री चेंज हो जाएगी। अब अलॉटमेंट की एंट्री कैसे चेंज होगी देखना, यहाँ पर ये परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट है, तो एंट्री नंबर 3 के अंदर एप्लीकेशन की एंट्री सेम होगी। अलॉटमेंट में ये परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट यहाँ पर भी आएगा, परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अब नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं, अब प्रीमियम है, तो प्रीमियम है तो हम सीधा यहाँ लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू परसेंटेज डिबेंचर। आप बता सकते हैं मुझे दोनों एंट्री में क्या फ़र्क है, सिर्फ एक फ़र्क है, इन तीनों एंट्री को देखिए, इसमें सिर्फ 2 है, इसमें डिस्काउंट आ गया और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ये डिस्काउंट डेबिट, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी बैंक की एंट्री यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों जगह क्या होगी, सेम, तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक। ओके, हाँ, ये वाली एंट्रीज जो है फर्स्ट कॉल वाली एंट्री नंबर 5th और 6th, ये भी बेटा होगी आपके सेम। इसका मतलब जब एट पार बोले, अब ध्यान से सुनना आपको कैसे करना है, जब एट पार बोलेगा तो एप्लीकेशन की एंट्री ये दोनों ही होगी, जब ऑन डिस्काउंट बोलेगा तब भी ये दोनों ही करनी है, और जब ऑन प्रीमियम बोलेगा तो एप्लीकेशन की एंट्री ये 2 ही होगी। एप्लीकेशन की एंट्री हमेशा चाहे एट पार हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे प्रीमियम हो, सेम होगी। लेकिन आप जो अपनी नोटबुक में चार्ट बनाओगे ये वाला, वहाँ पर आपको सेम नाम नहीं लिखना है,
आपको ये दोनों एंट्रियाँ वापस यहाँ लिखनी है, ये दोनों एंट्रियाँ वापस यहाँ लिखनी है। अलॉटमेंट की तो मैंने बताई दी है कि एट पार पे ऐसे होगी, डिस्काउंट पे ऐसे होगी और प्रीमियम पर ऐसे होगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री जो है वो एट पार पे ऐसे होगी और ऑन डिस्काउंट पे भी यही होगी और ऑन प्रीमियम पे भी यही होगी। मैंने सेम लिखा है, आप सेम मत लिखना, इस दोनों को यहाँ भी लिखना और यहाँ भी लिखना ताकि आपका चार्ट पूरा बन जाए। आपको जो ये चार्ट बनाना है बेटा, एक सेकेंड, ये देखिए, आपको जो ये चार्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल ये नोटबुक है कोई, तो आपको ये चार्ट जो है वो देखिए ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, समझ गए? ऐसे, यहाँ पर इशू ऑफ शेयर, फिर एट पार, ऑन डिस्काउंट, ऑन प्रीमियम, ऐसे बनाना है स्केल का यूज़ करके। ओके, ठीक है। तो आप लोग जो है इन एंट्रियों को अच्छे से समझ लीजिए। कल हम करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपकी बुक में से ही करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे शुरू में। तो आपको अगर ये पसंद आया है ये वीडियो और मेरा समझाया हुआ, तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, लाइक करना है, हमेशा बोलता हूँ तो कर दीजिए आप, और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम को इकोनॉमिक्स लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।